शादी हुई थी और अब जाकर बहू को ससुर घर में रखने से मना करता है। ससुर का कहना है कि पहले पैसे लाओ तब मैं तुमको घर में रखूंगा। मतलब जिस घर में शादी करके महिला 6 साल पहले आई थी, साल 2016 में शादी हुई थी, अब उसी घर में रहने के लिए उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसों की डिमांड की जा रही है। और जब महिला ने इस बात का विरोध जताया तो ससुर ने अपनी बहू को इतना मारा है कि अब वो अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। रो रो कर महिला का बुरा हाल है। अब आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है, साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ऐसा कोई जुर्म किसी के ऊपर करता है तो उसके ऊपर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ कानून उसके ऊपर नियम बनाकर रखा है और किस तरीके से महिला अब थाने में जाकर अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा चुकी है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। साल 2016 में वंदना कुमारी की शादी रोहित उपाध्याय से होती है, जो कि फिलहाल दिल्ली में रहता है। और जब ये कहती है कि मुझे दिल्ली ले जाओ तो वो बार बार मना कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित के पिता ने अपनी बहू को, मतलब कि वंदना को, घर में रखने से मना कर दिया। घर में रहने के लिए वो पैसों की डिमांड कर रहा है और जब उसने पैसे देने से मना किया, जब अपना हक जताया तो उसको मारा पीटा गया है। लाठी डंडे से अपनी बहू की पिटाई की गई है। मामला भोजपुर का है, जहां ससुर ने अपनी बहू की पिटाई की है और वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अब वो घर में रहे। महिला को घर में रहने से मना कर रहा है और अगर वो रखेगा तो उसके लिए पैसे मांग रहा है। और अब इस पिटाई की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे अब ग्रामीणों ने इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि भोजपुर के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के बघनगावा गांव का ये विवाद है, जहां घरेलू हिंसा की शिकार हुई है महिला, जो कि अब अस्पताल में भर्ती है। उसका इलाज जारी है क्योंकि इसका ससुर ने उसको मारा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो पैसे मांग रहा था, तभी जाकर उसे घर में जगह देगा। 25 साल की वंदना कुमारी की शादी साल 2016 में भोजपुर के बभनगावा गांव के रहने वाले रोहित उपाध्याय से हुई थी। फिलहाल इनका 5 साल का एक बेटा भी है और रोहित दिल्ली में प्राइवेट बैंक में काम करता है। वंदना का कहना है कि जब भी वो रोहित से कहती है कि हमको और हमारे बच्चे को साथ में दिल्ली ले चलो तो वो ले जाने से मना कर देता है। और इधर वंदना का ससुर उसके साथ मारपीट करता है। पीड़ित महिला ने बताया है कि 21 मई को उसकी बहन की शादी थी, जिस वजह से वो अपने मायके गई हुई थी। 10 दिन तक अपने मायके में रहकर जब वो ससुराल वापस लौटती है तो अपने पिता के साथ जब वो अपने पति के घर आती है तो उसका ससुर ने घर में आने से मना कर दिया, उसे बाहर जाने को कहने लगा। ससुर का कहना था कि पहले पैसे लाओ तभी तुम्हें घर में आने दूंगा। मतलब कि उसको घर में रहने के लिए अब पैसे देने होते। उसका विरोध जब उसने किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। महिला का कहना था कि वो बस विरोध करती रही और वो कहती रही कि वो पैसे नहीं देगी क्योंकि उसने शादी की है और वो साल 2016 से जब शादी करके आई तब तक, अभी तक वो घर में रह रही थी, तो फिर अब वो पैसे क्यों देगी और शादी करके आने के बाद पैसे किस चीज के लिए वो मांग रहा है। जिसके बाद उसके ससुर ने घर में आने से मना कर दिया। तब महिला का कहना था कि वो 5 साल के बच्चे को लेकर कहां जाएगी। जिसके बाद ससुर ने अपनी बहू की पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज्यादा की गई कि अगर ग्रामीणों के द्वारा महिला को नहीं बचाया जाता, बीच में वो लोग नहीं आते, तो जान भी जा सकती थी। हालांकि अभी महिला खतरे से बाहर है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है। अब इस पूरे मामले के बाद वंदना ने इस घटना की शिकायत पास के थाने में की है और अब न्याय की मांग कर रही है। ससुर को गिरफ्तार करवाने की गुहार लगा रही है। बाकी अब ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले आ चुके हैं। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो क्या कुछ कानून कार्रवाई कर सकता है। जी हाँ, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है, जो घर में पुरुषों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। उसमें यह भी प्रावधान है कि जो महिला है, जो पीड़िता है, वो पति या फिर पति के दोस्त, पति के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके अपने घरों में सुरक्षा मिले, घर से बाहर नहीं निकाला जाए। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो भी वो शिकायत करती है तो फिर मामले की जांच की जाएगी और आरोपी को 3 साल तक के लिए जेल हो सकती है। इस कानून के तहत जुर्माना का भी प्रावधान है, यानी कि 3 साल की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना होगा।
बाकी इस मामले में जो महिला है वो अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, क्या कुछ पुलिस एक्शन लेती है, सब कुछ अगर कोई नई जानकारी आएगी तो आप तक उसे हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।